भगवान की निकल गए तो सही मंदिर ना अभी ताड़ी पे जी खड़ी है ना ये अभिषेक को सृजनात्मक है तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया क्षण है और इससे बढ़िया क्षण तो हो ही नहीं सकता। उत्साह कितना है यहाँ के लोगों में? आसपास देखा मैं, नाच गा रहे थे और 110% कहा जाए तो वो भी कम होगा। हमारे हिसाब से 150% लोगों के अंदर उत्साह है और बड़े ही लोग खुश है। यहाँ जिस तरह से व्यवस्था हुई है प्रशासन के द्वारा, समिति के द्वारा, हमारे वार्ड पार्षद के द्वारा, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो एक कार्यकारिणी में नए समाज से भी जुड़े और वो भी दिन रात एक किए हुए धर्मवीर जी, और साथ में एक हमारे सुनील भाई साहब है जो धनमापुर के लोकल निवासी है। हमें नहीं आज तक ये पता चला कि लोगों की इतनी आस्था है इस छठ पर्व के लिए। उन्होंने कीचड़ में घुस घुस के अपने बंदों से खुद भी कचरा ढो ढो करके ट्रैक्टर ट्रॉली में डाल के खुद भी काम किया है और ये छठ होने से पहले भी उन्होंने 2-3 बार सफाई किया था और फिर उन्होंने इतना सहयोग दिया। मोटर ले जाओ, ये लड़ी का काम जितना ओम तुम बनाया सब उसने अपने फंड से बनाया है। हम लोगों ने पूरी चाक चौबंद व्यवस्था करके रखते हैं, यहाँ किसी तरह की कोई हादसा ना हो। और 2014 से मैंने रात में भी बोला था कि 2014 से जिस पर्व को हम मनाते आ रहे हैं, हमारे बड़े निष्ठा के साथ ये पर्व पूरा होता है। और हम ये कहें कि हमारे पूर्वांचलियों के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है जो इन लोगों की, देखिए कर्मभूमि और जन्मभूमि दोनों में बहुत डिफरेंस है। जन्मभूमि तो होता ही है, लेकिन बहुत कम आदमी ऐसे होते हैं जिसको जन्मभूमि में कर्मभूमि नसीब होती है। हमारे पूर्वांचल के जो लोग हैं उनके 75% आबादी जो है अपनी कर्मभूमि की तलाश करते हैं। मुंबई, पटना या हरियाणा या जहां भी जाते हैं वो कर्मभूमि की तलाश में। ये हम हरियाणा को कर्मभूमि मानते हैं और कर्मभूमि जन्मभूमि से कहीं ना कहीं ज्यादा ही लोगों को वो होता है
क्योंकि कर्म भूमि में हमारा पहचान बनता है, जन्मभूमि हमें जन्म देती है, वो माता के समान है, लेकिन कर्म भूमि उससे कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पालना होता है। जैसे कृष्ण भगवान ने जन्म तो मथुरा में लिए थे और पाले गए थे वहां यशोदा के मैया के पास, लेकिन जन्म देने वाली देवकी और पाल रहे यशोदा, लेकिन यशोदा का नाम यशोदा का नंद लाला कृष्ण का ऐसे है। जो हमने कहा कि हम लोग यहाँ के निवासियों को कोटि कोटि नमन करते हैं, जो इतना दूर से आने के बाद भी ये हमारे बाप दादा का जमीन नहीं है, यहाँ के अस्थायी लोगों का जमीन है, और उस पे अपने छाती पे उन्होंने एक तरह से बसेरा बना दिया कि आप लोग रहिए। तो बहुत बढ़िया संदेश, बहुत बढ़िया संदेश है। और मैं तो चाहता हूँ नवीन भाई, हरियाणा के बाशिंदे जो हरियाणा के लोग हैं वो छठ पर्व को पहले नहीं मनाया करते थे, लेकिन अब मैं इस साल देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो लोग हैं हरियाणा के जोर शोर से तैयारियों में साथ देते हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? सब पहले हरियाणा के लोग और पूर्वांचली एक साथ नहीं रह करते, अब इकट्ठे रहे तो हमें भी मनाना आ गया जी। पहले हमें पता ही नहीं था तो मनाते कैसे। जी, तो अभी जो ये है सूर्य भगवान की जो मूर्ति है उसकी स्थापना करने जा रहे हैं, कैसा सहयोग रहा आपका? बार बार यहाँ के लोग तो जरूर आपका धन्यवाद देते नजर आए कल भी। सब 15 से 20 साल के लगभग इन सब पूर्वांचली भाइयों की हम सब की मांग थी सूर्यदेव भगवान की मूर्ति की स्थापना हो, मंदिर बने, लेकिन 24 सितंबर 2017 को मैं पार्षद बना, उसके लगभग 1 से 1.5 साल बाद कोरोना आ गया, तब हम थोड़ा सा काम में ढीले हो गए, नहीं कर पाए। हम सब दुखी थे, उसमें बहुत सारी ट्रेजेडी हुई जी। उसके बाद हम सूर्यदेव भगवान की मंदिर बनाया, कम्युनिटी सेंटर देख रहे हो आप पीछे, छठ पूजा घाट है जो कि गुड़गांव का सबसे सुंदर घाट होगा मेरे ख्याल से, तो ये हमने स्थापना करी, हम सब ने मिलकर। नवीन भाई, कहाँ कहाँ से यहाँ पे लोग पहुंचते हैं? सुरक्षा की व्यवस्था की मैं बात करूं तो किस तरह की? यहाँ से लगभग तो हमारे वार्ड के ही हैं, अपने सूरत नगर, राम विहार, टेकचंद नगर, धनवापुर के आसपास के भी आते हैं, लक्ष्मण विहार, राजना पार्क से भी आते हैं लोग बाग। सुरक्षा व्यवस्था की हमारी कमेटी है, ये अध्यक्ष जी है हमारे राम रतन जी, ये देखते हैं। बाकी पुलिस प्रशासन को भी बोल दिया गया, उनकी टीम भी यहाँ रहती है, 10 से 12 आदमी उनके हर बार रहते हैं। जिला प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग है। ठीक है, नाम बताइए जी। मेरा नाम प्रवीण कुमार है। प्रवीण जी, आज सूर्य भगवान की मूर्ति यहाँ पे आ चुकी है, आपना भी बहुत जल्द हो जाएगी, कितने खुश हैं जी? हम तो खुश है, पूरा कॉलोनी वासी खुश है, क्योंकि 2014 से हम लोग की मांग था छठ घाट पे एक सूर्य भगवान का मंदिर, उन्होंने भाई नवीन दहिया ने ये सपना हम लोग को पूरा कर दिए। नगर में उनके दौरा हुआ, चाहे जैसे भी सूर्य मंदिर का स्थापना हो गया, इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकता। और छठ घाट में बनाने में भी उनका पूरा का पूरा योगदान है। मतलब नेताजी हमारे बोल रहे थे 110%, 110 क्या 200% अगर मान लीजिए वो भी कम ही है, क्योंकि वो काम अच्छा किए हैं और स्थानीय लोग भी मिलकर पूरा सहयोग कर रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं। और इस साल हर साल से इस साल अलग छठ हो रहा है यहाँ, क्योंकि आने वाला समय में इससे अच्छा भी हो वो पता नहीं, लेकिन जो 2014 से हम लोग छठ पर पूजा समिति हम लोग आगमन किए थे, उससे सबसे अच्छा था। और पुलिस प्रशासन भी हम लोग को बहुत कॉपरेट कर रहे हैं। सफाई की मैं बात करूं तो जो सफाई का कार्य अभी अधूरा रह रहा है, कब तक पूरा होगा? आज सफाई का तो आपको पता ही है, नगर निगम में हड़ताल चल रहा है। ये हमारे एक समाज सेवी थे मुस्लिम दहिया जी, उन्होंने पूरा कॉपरेट किया था यहाँ पर, तो उन्होंने ट्रैक्टर टोली लगा के हम लोग भी कॉपरेट किए, हम लोग खुद झाड़ू मार के सफाई किए थे। जो बचा है आज रात तक पूरा सफाई अभियान यहाँ खत्म कर दिया जाएगा। बहुत शुभकामनाएं आपको।